अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सैमिस्तान और मैं हूं आपका सैम जी। तो लास्ट वीडियो जो है उसके ऊपर आपने बहुत प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स भी आए। तो आज का जो वीडियो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। हम लोग आज बात करेंगे ये जुल्करनैन हैदर और कमल के बारे में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जी मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि मुझे ना पहले बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपने बच्चों की तरबियत जो है वो ठीक करें, इन लोगों को गलत कुछ भी मत कहें। हाँ, इट्स नॉट अबाउट सिर्फ मेरे किड्स भाई, और भी बहुत से घरों में जो है वो ये सेम प्रॉब्लम चल रहा है कि जो हम देख रहे हैं बच्चों को आप कॉम्प्लेक्स का शिकार कर रहे हैं। खुद आप लोग जो है रेंटेड गाड़ियाँ ले लेते हैं और बोलना शुरू कर देते हैं ये देखो जी हमने ये बाय कर ली, हम लोगों ने ये खरीद ली। अब जिस घर में 2 टाइम की रोटी नहीं है, भाई मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, सीधी सी बात है, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन जिस घर में 2 टाइम की रोटी ना हो और वहां पर बच्चे जो है वो इंसिस्ट कर रहे हो कि भाई पापा हमको भी ये सुपरा लेकर देना, तुम बड़े हो गए, पापा हमको भी ये वाली गाड़ी लेके देना, हमको लैम्बोर्गिनी लेकर दो, वो देखो डक्की ने ले ली, वो देखो डक्की ने ऑडी ले ली, वो देखो रजब ने नई गाड़ी ले ली, वो देखो ये जुल्करनैन हैदर लोग जो हैं वो लोग ऐसे जेट में जा रहे हैं, ये कर। तो बच्चों को जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। जब बच्चों को छोड़ो यार, लोगों के घर जो है वो लोग ये लोग खराब कर रहे हैं, क्या करके, ओपन करके, हर चीज ओपन करके। जब हर चीज ओपन है तो ऑफ कोर्स भाई मैं तो बात करूंगा। वही बात आ गई कि आपका भाई जो है झूठ नहीं बोलेगा, आपका भाई जो है वो सच बोलेगा। चलिए इससे पहले जो है वो कुछ क्लिप देख लेते हैं, शायद आप लोगों को समझ आ जाए। पता क्या है कि वो बंदा ग्लासेस पहन के सो रहे एंड आई हेट। चल तू मेरा वीर इतनी इंग्लिश ना बोल, तू सिर्फ ये इंग्लिश में मेरे को ट्रांसलेट करके बता दे कि बहुत मनूस लग रहे हो, चुप करो। अच्छा बात अब ये भी नहीं है इंग्लिश की, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका कंटेंट क्या है। कंटेंट जो है वो क्या हम लोग देख रहे हैं घरों में बैठ के, इनका कंटेंट क्या है जी। स्लिप होता है वैसे भी अच्छा खासा इधर था, इधर से मैं आया हूँ तो एकदम से ऐसे निकल गया। चलो जी ध्यान से ओए 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 मैं 2 हाथ लगाता हूँ, रुको जरा मैं फोन को साइड पर करता हूँ। चलो जी ठीक है इधर। हाँ। अब वो दूसरे वाले को निकालो, तो फोल्ड करना है अम्मा अम्मा। चलो जी अब ये सेट हो गया है पूरी तरह से। वो देखो उधर से फिर निकल आया, इसको सही तरह से सोफे के नीचे करूँ। अब ठीक है, अब इसको उठाकर ऊपर रखना है, ऊपर लेके जाओ इसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा ये कारपेट शारपेट डालने में ना इसने ये पूरा व्लॉग बना दिया और उसके ऊपर आप व्यूज देखें। आप लोग जाकर ऐसे लोगों को सपोर्ट क्यों नहीं करते जो लोग के बेचारे पर्दापोश लोग हैं, जैसे कि मेरी कई बहनें हैं, कई माएँ हैं जिन्होंने अपने कुकिंग चैनल बनाए हुए हैं, जो कि मतलब ऐसे बाहर जॉब्स नहीं कर सकती हैं। उन्होंने अपने घरों में जो है कुकिंग चैनल बनाए हुए, उन्होंने दूसरे चैनल्स बनाए हुए, आपको कुछ ना कुछ स्किल सिखा रही हैं। आप लोग उधर जाकर व्यूज नहीं देते, आप लोग उनको जाकर सब्सक्राइब नहीं करते, और इनका सारा हगना हगाना आप पूरा व्लॉग देख रहे हैं। देखो देखो और देखो, ये लो जी जनाब बिछा भी दिया, ठीक है। हाँ ये ऊपर ज्यादा अच्छा लग रहा है, नीचे भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन चलो अपनी तुम्हारी मर्जी। बड़ी ना अजीब चीज मुझे दिखने को मिल गई है अभी अपने घर में, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ काम भी हो सकता है। और इसके पीछे क्या वजह है, आखिरकार ये क्यों हुआ है, मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही। अगर आप लोगों को समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में बता देना कि आखिरकार ये क्यों हो जाता है और इसका इलाज क्या है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। ये चेक करो, ये हमारे ड्राइंग रूम का शीशा है, इस पर ना ये जैसे जंग जंग टाइप निशान नहीं बन जाता, वो बन गया यार। ये आज से तकरीबन 12-13 दिन पहले नहीं थे, लेकिन जब भी मैं वापस आया हूँ ना थाईलैंड से, तब ये निशान मुझे दिखने को मिल गए हैं, जो यहाँ है, उसके बाद यहाँ है और ये नीचे है, और ये वाला सबसे बड़े वाला है, उसके बाद ये शीशे की इस साइड पर भी है। जी जी माशाल्लाह, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली ने सारे निशान आपके गिनने हैं कि जुल्करनैन के घर के शीशे के ऊपर देखो पता नहीं कौन से निशान पड़ गए, और ये कितने हैं, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है। ओ पागल हो तुम लोग, ये तुम लोग का कंटेंट है। तू ये दिखाने बैठा हुआ कि भाई तेरे घर में शीशे के ऊपर जो है वो निशान कौन कौन से हैं और क्यों पड़ गए हैं। हम लोग मिस्त्री बैठे हुए हैं, हम तुझे बताएं कि ये कहाँ से सही होने हैं। हद हो गई यार, ये क्या कंटेंट है यार तुम लोग लेके बैठे हुए, मुझे तो ये समझ नहीं आती यार। थैंक यू भाई। फूड ऑर्डर करके किसी ने मंगवाया घर में, पता नहीं किसने मंगवाया, पूछता हूँ। ये फूड किसने ऑर्डर किया है? ये मेरे ख्याल से कमल ने किया है। कमल ने? क्या है इसमें? ओ भाई होश कर, अभी तो तूने बोला कि यार ये फूड किसने मंगवाया है, फूड ऑर्डर किया, तो तुझे नहीं पता ये क्या है, फूड है। बिल के ऊपर लिखा नहीं हुआ क्या ऑर्डर किया है। चेचा तुमने कैमरे में बताना है कि हमने क्या ऑर्डर किया है। पेंडा है तू, पेंडा गुग्गू है तेरा ना, गुग्गू। हद होगी तेरे वाली यार, क्या पेंडुआ तो यार तुम लोग, पेंडू लोग, गवार। पता नहीं कोई खाने के लिए चीज मंगवाई है। खाने के लिए? ये ऑर्डर करके मंगवाया तुमने?
सैलड तो घर पे बना लेती। मैंने तो कभी हाथ ही नहीं लगाया किसी खाने को, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है ऐसी चीजें भी बनाने के लिए। ये चीजें हम लोग बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। अपना मुंह देखो, मुझे कह रहे हो कि घर पे बना लेना था। औकात है तुम्हारी मुझे कहने वाली, तुमसे ज्यादा तो मैं फेमस हूँ। घर पे नहीं इस तरह का बनता ना, मुझे भी देना थोड़ा सा। ये टमाटर शमाटर साइड पे कर। लो जी, डर गया जी। सीधी सी बात बताऊं, उसको बोल बोल के ना घर पे बना लो, अब डर गया है। डल गए हैं। लेकिन डाइट के लिए ना सॉसेज नहीं अच्छी होती। हमेशा सैलड अगर डाइट के लिए मंगवाना है तो उसमें सॉसेज ना हो तभी वो खाना चाहिए। सॉस देखो क्या है सॉस। है तो सही, वो देखो सॉसेज दी हैं। ये मस्टर्ड सॉस है और पता नहीं कौन कौन सी डाली हुई है। मुझे बस मस्टर्ड ही नजर आ रही है। बारबेक्यू सॉस भी है शायद इसमें। सैलड बहुत मजेदार, सॉसेज ने इसको मजेदार भी बनाया है ना। डोंट मेक मी लाफ बेबी, व्हाट हैपन, आई एम नॉट गोना डू। मैं कोई ऐसे थोड़ी खाता हूँ, मैं तो जस्ट एक बात कर रहा हूँ कि कुछ तमीज़ होती है भाई। पैसा आने के साथ ना इंसान की औकात नहीं बदल जाती है। आप वैसे ही रहते हो जो आपका बैकग्राउंड होता है, ठीक है। और दूसरी बात, वो बीबी का मुंह जितना बड़ा है ना, उसने क्या डरा कर ये बच्चा रखा हुआ है। फौरन पहले बोल रहा है सॉसेज सॉसेज सॉसेज, अब बोल रहा है हाँ सॉस के साथ ही जो है वो सैलड बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और इधर से मेरी बेगम मुझे डरा रही है कि तू ऐसे क्यों बोल रहा है। तो भाई आपका भाई तो सच बोलेगा। देखो भाई, मैं डरता नहीं हूँ किसी से, नहीं मैं नहीं डरता हूँ किसी से। निकलने लगा हूँ बैंक की तरफ, क्योंकि ये मेरे पास एक चेक है एक बंदे से, मैंने कोई 50, 60 या 70 हज़ार रुपया लेना था। अब सबसे बड़ी बात, इस बंदे को यही नहीं पता कि इसने कितने पैसे लेने थे किसी से भाई। कभी बोल रहा 50, 60, 70 हज़ार। अबे पहले गिन ले, पता भी है तुझे। फीडर मुंह से निकाल, गिन बैठ के कितने पैसे। सारा कुछ तेरी अम्मी जी कमल थोड़ी करेंगी, थोड़ा खुद का भी दिमाग खोल ले। अच्छा, अब इनको आपको मैं मजे की बात बताता हूँ। आपको एक आयशा टिकटॉकर याद होगी जिसके साथ कुछ इंसिडेंट हुआ था 14 अगस्त के ऊपर, याद आया? रैम्बो और आयशा, हाँ जी। अच्छा, मैं आपको उसका ना एक क्लिप दिखाना चाहूंगा जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि उसकी बात, आयशा की बात जो है टिकटॉकर की, इनके साथ मैं क्यों कर रहा हूँ। क्यों ऐसे क्यों किया गया? मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, मुझे तो कोई जानता भी नहीं था कि पाकिस्तान की बेटी होने की ये सजा है। मैं वहाँ पे कोई फहाश कपड़े नहीं पहन कर गई थी। मैंने आज तक कोई फहाश वीडियो नहीं बनाई, बल्कि कपड़े नहीं पहने। मैं ये औरत बड़ी फेमस हुई थी और इसने इकरार भाई ने भी इनका इंटरव्यू किया, यासर शामी ने भी किया। लेकिन बाद में पता चला कि ये औरत जो है ये तो सब ड्रामा था, सब फेक था। ये ड्रामे कर रही थी सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट हासिल करने के लिए। तभी जुल्करनैन और कमल ने भी सोचा कि बहती गंगा में हम लोग भी हाथ धो ही लेते हैं, क्योंकि ये एक टिकटॉकर है, हम लोग भी चलते हैं सिंपतियां इकट्ठी करके तो आते हैं। तो सुनिए जी अब कमल आफ्ताब और जुल्करनैन हैदर का इंटरव्यू। ये है जी शरीफ आयशा का वीडियो रैम्बो के साथ, जो कि उसने बाद में वायरल की। काफ़ी सारी वीडियोस की, मैं आपको हर वीडियो नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि मेरा ये एक फैमिली चैनल है। तो चलिए इंटरव्यू की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं कंवल, हवा की बेटी। अच्छा भाई जी, जब कुछ हो जाता है ना तब ये दुपट्टा जो है ना दुख में लेने के बड़ा काम आता है। आगे पीछे इन बीबियों को पता ही नहीं होता दुपट्टे शुपट्टे का कि दुपट्टा भी लेना होता है। रह गई बात, मैं हवा की बेटी कंवल, तू हवा की नहीं, तू बहती हवा की बेटी है। हवा की बेटी कंवल। अभी ये हवा की बेटी के आगे मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगा। मेरे साथ आयशा है, मेरे साथ जुल्करनैन है। इस टाइम हाथ पाँव कांप रहे हैं। हाँ जी, और हम तीनों बहनों को जो ना बड़ा ही अफसोस है जो भी हमारे साथ हुआ है। हाँ जी, हाथ पाँव कांप रहे, नजर नहीं आ रहे बीबी तेरे हाथ कांप रहे। नशे करके आई है तू, ड्रग्स लेती है, तेरे हाथ कांप रहे हैं। मजा लेने के लिए बस पहुंच गए होगे जी। बीबी के साथ इंसिडेंट हुआ, हम भी जाके जो है ना थोड़ी सी सिंपतियां इकट्ठी करके आते हैं, थोड़ा व्यूज ज्यादा आ जाएंगे। तुम लोग सारे के सारे ये डेली व्लॉगर्स जो सारे व्यूज के भूखे हो, नथिंग एल्स। अल्फाज लड़खड़ा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रही मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसे कहाँ पे खत्म करूँ। ये कहानी नहीं है ये। हाँ जी, ये कहानी नहीं है, ये तो पूरी की पूरी फिल्म है। बीबी उसकी माँ के लफ्ज ने लड़खड़ाए, जिसने इंटरव्यू दे के कहा था कि ये बीबी घर से जो है बड़ी देर पहले घर छोड़ के चली गई थी सिर्फ फेमस होने के लिए टिकटॉक के ऊपर, और रैम्बो लड़के के साथ रहती थी बगैर निकाह की। ये बीबी एक लड़की के साथ, उसकी जिंदगी के साथ खेला गया इसमें। खेला नहीं गया है, वो खुद खिलवा रही थी, क्योंकि वो बड़ी देर की टिकटॉक के ऊपर काफ़ी फहाशी जो है वो फैला रही थी। एक्चुअली मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल, ये बहुत सारी फैमिलीज भी देखती हैं, तो मैं वो सब नहीं लगा सकता हूँ। लेकिन इस बीबी का मैं एक वीडियो ज़रूर लगाऊंगा जो कि आप देखिएगा और फिर आप डिसाइड कीजिएगा कि ये सही है कि गलत है।
अच्छा ये दोनों जो हैं कुछ भी बोलते रहे, बकवास करते रहे, कुछ भी कहते रहे, लेकिन बीबी जो है वो सेंटर में जो है ना अच्छा खासा तैयार हो गया। अब उसके सर पे दुपट्टा भी आ गया और वो एकदम मुतमईन बैठी हुई है। उसको पता है कि जो पूरा मेरा पब्लिसिटी स्टंट था वो हो चुका है पूरा, और हर तरह मैं मशहूर हो गई, सबको पता चल गया आयशा आयशा आयशा। मुझे कतन अंदाजा नहीं था कि मैं एक ऐसी लड़की के साथ खड़ा हूँ। पूरी कौम मुझे समझाती रही, आप कुछ और ना सोचती आयशा, आप सिर्फ ये सोचती कि एक इंसान। चंद एक मैसेज है मुझे जिसमें कहा कि भाई आपका बहुत शुक्रिया, पूरा पाकिस्तान तकलीफ कर रहा है लेकिन आप मेरे साथ खड़े, आपको मेरा मान रखना चाहिए था। मुझे उसे बहन कहा, उसके सर पर हाथ रखा, लेकिन उसने अपने भाई को जलील करवाना। और मैं फिर कहता हूँ, मैं आप सबसे इस वाक़े को रिपोर्ट करने पर गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात जानती है मेरा इस मामले में कोई कसूर नहीं था। एक्चुअली जेन्युइन आदमी है ना इकरार भाई, उनको फील हुआ कि नहीं भाई ये मैंने गलती कर दी। मैं तो हमेशा सच जो है अवाम के सामने लेके आता हूँ, तो इस बार मैंने ये गलती कर दी इस औरत का इंटरव्यू लेके। थोड़ी छानबीन नहीं की, सिर्फ औरत करके फौरन दिल में एहसास जगा कि नहीं भाई ये तो गलत हो गया यार अपने पाकिस्तान में। लेकिन इन टिकटॉकरों को शर्म नहीं आती है, यहाँ पर बैठ कर बड़े ना ये दुपट्टे शुपट्टे लेके अभी यहाँ पर बैठ के बोलेंगे जी औरत ऐसे तो औरत वैसे। तो भाई मैं औरतों के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इन चंद औरतों की वजह से, ये फ्यू वुमेन्स, इनकी वजह से जो है ना भाई ये सारा सिस्टम जो है वो खराब हुआ है। अल्लाह ताला हमें इस तरह के गुनाहों से महफूज रखेगा। लो जी अल्लाह पाक जो ऐसे गुनाहों से इन दोनों को दूर रखे, क्योंकि इन्होंने अपने सारे यार बेली घर पे इकट्ठे किए हैं। और ये देखो कमल आफ्ताब क्या मजेदार डांस कर रही है। वो सही कहता है वकार जगह के घरों में इन्होंने कोटे बनाए हुए हैं। पहले लोगों को कोटों में जाना पड़ता होता था ये सब नाच गाने देखने के लिए। बेचारे हमारे जो वो क्या है ख्वाजा सरा, वो तो बेचारे एवें ही बदनाम है कि जी ये देखो। लेकिन इनको देखो, ये सारे ना जुल्करनैन हैदर के और इनके फ्रेंड्स हैं जी, फ्रेंड्स। सारे आदमी वैसे ही गैर महरम और सारी आवाम जो है ऐसे ही नाच काच रही है। कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है क्या हो रहा है पाकिस्तान में क्या नहीं। फिर मैं बोलूँगा तो सारे कहेंगे बकवास करते हो आप भाई, आप अपने घर के बच्चों को ना दिखाया करो। तो भाई ये वो दौर नहीं है, हमारी जनरेशन नहीं है वो कि अम्मी अब्बू जो है घूरी डालें तो हम लोग जो है ना चुप करके बैठ जाएं कि नहीं भाई मार पड़ेगी। बच्चे जो है आईपैड और फ़ोन के बगैर टिकते नहीं है। बाप लोग कहोगे आपके बच्चे ही नहीं टिकते हैं। बेटा हर घर की कहानी यही है, कहानी घर घर की। ये देखो ये क्या हो रहा है। अल्लाह पाक इनको इन गुनाहों से जी महफूज रखे, आमीन। अभी जुल्करनैन हैदर कह रहा था। चलिए डांस प्रैक्टिस पे जाने, चलो चले। अच्छा मेरे को तो डांस आता ही नहीं। मेरे को आता है, आजा। तेरे को आता है? मेरे को भी सिखाने का। चला रहा फिर। अभी जी हम लोग जाने लगे हैं डांस प्रैक्टिस के लिए शहर लोगों के घर। वहाँ जाएंगे और देखेंगे कि कौन कौन परफॉर्मेंस देगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये? तो पहले कुत्ते पर था, अब उस पर चल रहा है। ठीक है ठीक है। सारे डांसेस देख रहे हैं और कर रही हैं। ये अपनी मशूक के साथ बातचीत कर रहा है। शाबाश, स्माइली करो, स्माइली करो। ओ भाई मशूक के साथ बात करना छोड़, मेरी बीवी का डांस देख क्या मस्त नाच रही है। नहीं है जी। तो ये सारे क्लिप्स आपने देख ले यूट्यूब फैमिली। अगर आप मुझे गालियां देना चाहते हैं तो नो इश्यूज, कमेंट जो है वो ओपन है, मैं कमेंट अपना जो है वो बंद नहीं करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस देखने के लिए। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, दीजिए इस वीडियो के ऊपर प्यार, देखते रहिए समस्तान। अल्लाह हाफिज।